बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है? और आपको तीन क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 16। और ये क्वेश्चन आपने करते हुए ये सोच रहे होंगे कि सर आसान आसान क्वेश्चन खुद करवा देते हैं और मुश्किल सवाल हमें दे देते हैं। तो मेरे भाई, पेपर आपने देना है, सर ने। इसलिए आपको मुश्किल क्वेश्चन देने का मकसद ही ये होता है कि आप, जब मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं, तो आपके पास वो तमाम परेशानियां पहले से ही मौजूद हों कि जो क्वेश्चन करते वक्त आपको फील हुई कि ये चीज़ क्या आ गई, इसको कैसे डील करना है। अगर मैं पहले से क्वेश्चन करवा दूं, हर क्वेश्चन पहले से करवा दूं, तो फिर आपको डील करना नहीं आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन लाजमी करने हैं। और अगर किसी ने आप में से ये क्वेश्चन नहीं किए तो वीडियो स्टॉप करें। 12, 13 और 16 इस असाइनमेंट के हिसाब से पहले क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद ये लेक्चर सुनें, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में आपका होमवर्क करवाना है। 12, 13, 16 अपना होमवर्क अपने सामने रखें और साथ साथ जो जो मैं आपको करवाता जाता हूँ उनको अपने क्वेश्चन के साथ देखते जाएं कि कहाँ कहाँ पे मसला है। ठीक है? फिर उसके बाद इस अगला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर होमवर्क दूंगा। ठीक है? होमवर्क किए बगैर काम नहीं करना। कॉस्ट अकाउंटिंग को पास करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि अनसीन क्वेश्चन खुद से देखना कि किस हद तक कवर हो सकता है या कितना क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम रिक्वायरमेंट पढ़ें तो लिखा हुआ है, कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्शन। आप कितनी चीजें बनाओगे फॉर द फर्स्ट ईयर इफ द बजटेड सेल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेन 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल्स। मतलब हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% करना है, उसके लिए हमने कितनी प्रोडक्शन करें, सेल नहीं, प्रोडक्शन। आगे आ जाते हैं जनाब, क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या गिवन है। SLL produce and sell shoes. The following information pertain to the latest financial year. मतलब पिछला साल सेल होगी 1875 मिलियन। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड उसने बता दिए। फाइंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसने फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उसने बता दिए। मतलब ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई एक तरह की। 35 फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस 10 फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पिछले साल की है। कहता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 60% ऑफ द सेल। मतलब 1875.5 मिलियन का 60% लेंगे। कहते हैं उसके अंदर आपका 40, 35 और 25 मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड तो उसने अलग से बताया हमें। फिर कहता है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 15% ऑफ सेल। तो पहले तो इसका मामला करते हैं तय कि सेल हमारे पास है 187.5 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय 60% करेंगे तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 187.5 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 112.5। फिर वो कहता है इसके अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड 40, 35, 25 रेशियो से। तो जब भी रेशियो में कोई गिवन हो ना, तो याद रखें सबसे पहले करते हैं सम ऑफ रेशियो। करो जरा, 40 प्लस 35 प्लस 25 100। तो सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड, मटेरियल चाहिए तो 40 से मल्टीप्लाई, लेबर चाहिए तो 35 से मल्टीप्लाई, और अगर ओवरहेड चाहिए तो 25 से मल्टीप्लाई। मतलब बारी बारी हर एक की रेलिवेंट रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आपको मटेरियल अगर चाहिए तो 112.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40/100। लेबर चाहिए 112.5 मल्टीप्लाइड बाय 35/100। और अगर आपको वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए तो 112.5 मल्टीप्लाइड बाय 25/100।
ये पिछले साल का डाटा है अभी। तो 112.5 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, 45। फिर 112.5 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 39.112.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30, 39.375। फिर जनाब मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से तो हमारे पास आ जाएगा 28.12। हमने वेरिएबल में से ना ओवरहेड अलग कर दिया, जैसे उसने कहा वैसे ही किया, ठीक है। फिर उसने साथ कहा है कि वेरिएबल सेल का 15% आपका वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 187.5 का कितने परसेंट? 15%। कितना आ गया मेरे भाई? 187.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। ये ना आप ना साथ साथ कैलकुलेशन किया करो मेरे साथ, ठीक है। अब अपने कैलकुलेटर से किया करो, मैं अपने कैलकुलेटर से किया करूंगा। इससे फायदा ये होता है कि आपको भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अपना रजिस्टर पेन अपने साथ रखा करो, वरना ना लेक्चर सुनते वक्त बोरियत होती है, ठीक है। ये तो हो गया जी पिछले साल का हिसाब किताब। अब आ जाए टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी SLL हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू डिजाइन इश्यूज एंड डिसकंटिन्यू द एग्जिस्टिंग डिजाइन। पुराना डिजाइन छोड़ दो, नए डिजाइन पे आ जाओ। In this regard, it has carried out a study whose recommendations are as follow. क्या कहता है? Replace the existing fully depreciated plant। कहता है जो पुराना पड़ा हुआ है ना प्लांट fully depreciated, खत्म करो उसको, नया प्लांट लेकर आओ, और जिसकी कॉस्ट कितनी है? 50 मिलियन। The new plant would reduce material wastage 10% से 5%। मटेरियल वेस्टेज आपका चेंज हो गया जी, पहले 10% था, अब 5% हो गया। डिक्रीज डायरेक्ट वेजेस 5%, वेजेस कम होगी 5%। इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड 6%, फिक्स्ड ओवरहेड बाय 15 मिलियन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यू प्लांट। ये नया जो ओवरहेड आ रहे हैं वो पहले जो भी है 15 मिलियन से और बढ़ गए। Improve efficiency of the staff by paying 1% कमीशन, 1% हमने कमीशन देना है। एंड एनुअल बोनस अमाउंटिंग टू रुपीज 1.5 मिलियन, ये भी हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होगी। जो 1% कमीशन है क्योंकि सेल का होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, और जो 1.5 मिलियन है वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, क्योंकि वो अदर स्टाफ को देना है वो फिक्स है। Introduction of the new design would require increase in variable and cell distribution expense by 2%। वो कहता है सेलिंग द न्यू डिजाइन शूज 10% हायर प्राइसेस, प्राइसेस भी पहले से बढ़ गई। कहता है मेंटेन फिनिश्ड गुड्स 1 मंथ इक्वल टू, कहता है जनाब 25% आप ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करें। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ताल्लुक होता है नेट प्रॉफिट के साथ, फिक्स्ड कॉस्ट के साथ और कंट्रीब्यूशन के साथ। ऐसा ही है। अब इस सवाल के अंदर हमारे पास उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है और हम फिक्स्ड कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का डाटा गिवन है। अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है तो आप कंट्रीब्यूशन भी फाइंड कर सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, याद है ना। और अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया तो आप वेरिएबल कॉस्ट का डाटा भी गिवन है। कंट्रीब्यूशन आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो आपके पास सेल्स भी आ जाएगी। कैसा सवाल समझ लगा? अब सबसे पहले माइंड सेट है ये, सीवीपी सारा आपका माइंड सेट है, परेशानी हो ना, ये माइंड सेट बना दूंगा इंशाल्लाह, बस प्रैक्टिस करते जाओ। आपने ट्रैक देखना है कि अच्छा कौन सी वैल्यू गिवन है और किस परसेंटेज के हिसाब से हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, उसको हम फाइंड करते हैं। देखें फिक्स्ड कॉस्ट 35 और 10 तो पुरानी गिवन है, 15 मिलियन ये आ जाएगी और 1.5 मिलियन ये आ जाएगी। इन सबको प्लस कर ले, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी।
इसको मैं यहां पर रहने देता हूं, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, बल्कि यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट गिवन 35 प्लस 10 45, ये पुरानी गिवन है, इंक्रीज हो गई 15 मिलियन एक, और जो बोनस दिया 1.5 एक। और भी कोई है फिक्स कॉस्ट या नहीं? और कोई फिक्स नहीं है। 15 मिलियन हो गई हमारे पास, फिक्स कॉस्ट हो गई 15 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 1.5, 61.5 मिलियन। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट से मैं कंट्रीब्यूशन फाइंड करने लगा हूं। हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%। ये आपने अपने दिमाग में या किसी साइड जगह पर लिख लेना कि जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन 100 है, फिक्स्ड कॉस्ट 75 है और एनपी 25। ऐसा ही है ना, 25% रखना है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 25% है। तो मेरे भाई जनाब आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया 61.5 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। 61.5 divided by 75 multiplied by 100, 82 million. That is contribution required for 25% margin of safety. 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए। मतलब इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और इसके अंदर प्रॉफिट भी है। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, हम फाइंड कर सकते हैं। और जरा वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने चलते हैं जी। वेरिएबल कॉस्ट वो कहता है कि ये आपका पुरानी कॉस्ट है। ठीक है, आपको चाहिए क्या, यूनिट्स में चाहिए डाटा या किस फॉर्म में चाहिए? वो कहता है बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर। प्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है यूनिट फॉर्म में चाहिए होगा। अमाउंट फॉर्म में भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर उसने क्लियर नहीं बताया कि अमाउंट है या यूनिट्स, बट आप कर सकते हो। ओके की बात। तो चलिए मेरे भाई आ जाए जरा, हमारे पास ये मटेरियल पुराना है, बताएं जी। अगर पर यूनिट चाहिए तो क्या करोगे? आपके पास यूनिट्स गिवन है, ये 62,500 आपको यूनिट गिवन है। अगर वैसे सेल प्राइस फाइंड करो जरा, कितनी आ रही? 187.5 मिलियन डिवाइड बाय 62500, 1875, क्योंकि मिलियन में है ना तो वो फिर बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। 3000। अगर हम ये पर यूनिट करते हैं तो 3000 मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। 3000 सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और फिक्स्ड कॉस्ट को भी अगर हम करते हैं पर यूनिट, इसको भी सबको डिवाइड कर दें, 45 मिलियन है ना, 45 मिलियन 62500, 62500, 720, ये मिलियन है और ये पर यूनिट है। मैं 6 जीरो लगाकर करता हूं, मिलियन को पूरे करने लगा हूं। 39375 39375 डिवाइडेड बाय 62500, 630। वैसे तो इसको ना डायरेक्ट पर यूनिट के साथ ही कर लेना था, क्योंकि हमें यूनिट में चाहिए होता है ना, तो पर यूनिट डाटा हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल होता है। उसके बाद है 28125 डिवाइड बाय 62500, 450। ये हमारे पास सारा पर यूनिट आ गया। और ये वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट अगर चाहिए तो ये भी कर ले, 2812500 डिवाइडेड बाय 62500, 450 है ये भी। ओके, अब हम चलते हैं इसके ऊपर, चेंज अप्लाई करते हैं। कहता है जनाब मटेरियल वेस्टेज 10% टू 5% हो गया।
अच्छा, अगर आपने आई कैप का सोल्यूशन देखना है ना, तो आई कैप ने इसको किया हुआ है 105/1110, ठीक है, 3 से 4 रुपए का फर्क आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इस सवाल में किया हुआ। बाकी सवालों में आई कैप ने भी क्या हुआ है, क्या किया हुआ है, 90/95। और ये पता है ना, मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया कि आपने किस तरह से परसेंटेज लेनी है। अब बार बार तो मैं नहीं बताऊंगा ना, अगर आपको याद भूल जाए तो पिछला लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 2 है, दूसरे लेक्चर के अंदर ये मैंने बताया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 जाकर सुन लेना कि ये परसेंटेज कैसे लेनी है। लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्ट करवाने लगा हूँ कि 10 से 5% होगी, मटेरियल वेस्टेज कम होगी, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल यूजेज कम होगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो छोटी वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को नीचे। फिलहाल मैं आपको आई कैप के तरीके से करवा रहा हूँ, अदरवाइज पेपर में हम 90/95 ही करेंगे। तो भाई मेरे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 105 डिवाइडेड बाय 1 उसके बाद वो कहता है जी डायरेक्ट वेजेस 5% से कम हुई, कहता है ड्यू डिक्रीज बाय 5%, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.95 से। इंक्रीज इन वेरिएबल ओवरहेड बाय 6%, वेरिएबल ओवरहेड 6% मल्टीप्लाइड बाय 1.06, वो इंक्रीज हो गया। और ये 15 मिलियन हम कर चुके हैं। इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ बाय पेइंग 1% कमीशन, कमीशन अभी हम बाद में देखते हैं, 1.5 मिलियन हो गया, और ये 2% चेंज होगी मल्टीप्लाइड बाय 1.0, ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ओके, पर यूनिट, ये सारी क्या निकली है, पर यूनिट। और आपके पास पर यूनिट जो सेल है वो भी गिवन है, सेल 3000 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस कितनी चेंज कर रहा है वो 10%, यहां पर देखिए, तो सेल प्राइस 10% चेंज कर दी, तो नई सेल आ गई 33। नई मटेरियल कॉस्ट कितनी आ गई जनाब, 720 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 110, 687.27, 630 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, 598.5, 450 multiplied by 1.06, 477, ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाए जनाब, क्योंकि सारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 450 मल्टीप्लाइड बाय 1.0, 459, और कमीशन भी तो है, सेलिंग कमीशन 3300 का 1%, कमीशन कितना देना है हमने 1%, तो 3300 मल्टीप्लाइड बाय 1%, कितना आ गया 3300, 33, ये हमारे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कर लें जरा, 687.27, 687.27 प्लस 598.5 प्लस 477 प्लस 459 प्लस 33, 2254.77, मैं कहता हूं कि इसको हम 5 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, नया कंट्रीब्यूशन 3300 माइनस 2255, 104, ठीक होगी बात। देखिए सारे सवाल के अंदर अल्टीमेटली हमारा जो काम होता है ना, वो फिक्स कॉस्ट फाइंड करना होता है, ये हमारा सवाल है टोटल। ये आपके पास थी फिक्स्ड कॉस्ट जनाब, फिर इसके ऊपर हमने ये रेशियो अप्लाई कर दी, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 82 मिलियन का। फिर यहां से मैंने पहले पर यूनिट, ये मिलियन में गिवन था, यहां से मैंने पर यूनिट फाइंड किया, फिर जो चेंज उसने कहा वो चेंज अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 3300 में से ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब उसने हमसे पूछा है कि रेशियो फाइंड, सेल फाइंड करें, टोटल सेल। अब आप मुझे बताएं
या तो आप CS रेशियो फाइंड कर लो, CS रेशियो फाइंड करके आप अपनी रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड कर सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली। या ये तो बिल्कुल काम आसान हो गया ना, क्योंकि आपके पास देखें 82 क्या गिवन है कंट्रीब्यूशन, और 1045 क्या है पर यूनिट है, ये क्या है पर यूनिट। अब उतने का है CS रेशियो पहले फाइंड कर ले, CS रेशियो कितनी आ रही है, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, करो जरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन तो पर यूनिट आया हुआ मेरे भाई, रिक्वायर्ड सेल, रिक्वायर्ड सेल, फिक्स कॉस्ट, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन या फिक्स कॉस्ट, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 82 मिलियन, और यही कंट्रीब्यूशन है ना रिक्वायर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से यही कंट्रीब्यूशन आया था, और हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, या आप ऐसा लिख लो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिर भी यही अमाउंट आती है, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अमाउंट में चाहिए तो CS रेशियो पे डिवाइड कर दो, और अगर यूनिट में चाहिए तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड कर दो। 82 मिलियन डिवाइडेड बाय 1045, तो हमारे पास अमाउंट आ गई 78469, 78469। ओके, इतना तो हमने सेल करना है पूरे साल। कहता है 1 महीने का क्लोजिंग स्टॉक अपने पास भी रखना है, इतना सेल करना है और 1 महीने का क्लोजिंग स्टॉक अपने पास भी रखना है, इसका मतलब है प्रोड्यूस कितना करेंगे, 1 महीने का एक्स्ट्रा प्लस कर दो फिर 78469 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये साल का है ना तो हमने 1 महीने का चाहिए, तो हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन आ गया, बजटेड प्रोडक्शन, हाँ जी 789 को डिवाइडेड बाय 78469 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 78469, 85008, 85008। लो मेरे भाई, ये था आपका सवाल। दोबारा एक दफा देखें जरा, एक बात गौर से सुने। सबसे पहले जो डाटा गिवन है ना, पहले इसका ट्रैक एक माइंड सेट बना दे कि भाई कौन सी चीज गिवन है, क्या उसने पूछा है, उस हिसाब से सवाल को शुरू कर दे। और इस सवाल का ट्रैक आपको समझ लग गया ना तो समझो सवाल 5 मिनट के अंदर, ठीक होगी बात। तो इसमें हमने क्या किया, फिक्स कॉस्ट गिवन थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से वहां रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन फाइंड कर दिया, कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट पे डिवाइड करके हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते होते हैं, आप कहोगे फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, भाई ब्रेक इवन में फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर होते हैं, और अगर आपने टारगेट प्रॉफिट फाइंड करना तो प्लस नेट प्रॉफिट नहीं करते, तो नेट प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को प्लस कर लोगे तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन, सॉरी रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई, इस सवाल को भी आपने एक दफा दोबारा करना है। अब अगले सवाल पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 30। ये आसान सा सवाल था लेकिन इसमें भी एक ऐसी चीज थी जो आपको परेशान कर सकती है। कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसमें उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी दिया और 40% ऑन सेल नेट ऑफ 2% कमीशन। इसने आपकी CS रेशियो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर दी। कैसे डिस्टर्ब की मैं बताता हूं। उसने CS रेशियो दिया है आपको 40%, लेकिन ये 40% सेल का नहीं दिया। अगर सेल मैं कहता हूं 100 है, कमीशन 2% है, नेट 98, तो ये कंट्रीब्यूशन इसकी परसेंटेज है 98। उसने कहा है
40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नेट परसेंट 2% कमीशन, नेट ऑफ 2% कमीशन। तो आप फिर 100 का 40% नहीं लोगे, 98 का 40% लोगे, 100 का 40% नहीं लोगे। तो मेरे भाई हमारे पास अब इक्वेशन में बनाने लगा हूं, वो परसेंटेज जो है, सेल हो गई 100, कमीशन हो गया 2, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखते, और कंट्रीब्यूशन हमारे पास हो गया 98 का 40%, 98 का 40%, 39.2। अब ये देख लें, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, तो 100 माइनस 39.2 माइनस 2, तो 58.8 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। वैसे कर लेना, 100 माइनस 39.2 हमारे पास आ गया 60.8, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसमें 2 तो कमीशन है, 2% कमीशन है ना, तो बाकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 58.8। बस ये चीज अगर आपको समझ लग जाए तो ये सवाल हो गया। मतलब उसने नॉर्मल कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं बताया, अगर वो नॉर्मल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताता तो हम आसानी से कर लेते, हम 100 रखते, 40 रखते और 60 रखते। इसमें वो कहता है कंट्रीब्यूशन आपका 40% है, बट 2% कमीशन माइनस करने के बाद, तो हमने भी 2% माइनस किया, फिर 98 का 40%। अब सवाल पढ़ो जरा, क्वेश्चन के अंदर कहता है कि HR इज प्लानिंग टू इंस्टॉल अ न्यू प्लांट, planned production from the plant for the next year is 150,000 units, 1.5 लाख यूनिट बनाना चाहता है भाई, ठीक है। मटेरियल 6 मिलियन, डायरेक्ट लेबर 5 मिलियन, प्रोडक्शन ओवरहेड 10.29 मिलियन। सीवीपी में 3 बातें, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, परसेंटेज 2-3 गिवन होती हैं, सवाल हल हो जाता है। आपको मटेरियल गिवन है, लेबर गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है। जब भी प्रोडक्शन ओवरहेड है फौरन पता चल जाना चाहिए कि इसमें फिक्स भी होंगे और वेरिएबल भी। कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड, खुद ही बता रहा है, फैक्ट्री प्रेमिसेस वुड बी एक्वायर्ड ऑन रेंट 1.8 मिलियन, कहता है इसके अंदर 1.8 मिलियन रेंट है, फिक्स हो गया। फिर वो कहता है इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड 30% ऑफ द डायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर हमारा ना प्रोडक्शन ओवरहेड होता है, कहता है उसका 30% डायरेक्ट लेबर है और उस 30% में 50% फिक्स्ड है। ओके होगी बात। अगर हम साथ साथ करना चाहें तो यहां पर देखें, हमारे पास जो फिक्स्ड है वो अलग करने लगे। फिक्स एक तो 1.8 मिलियन हो गया, दूसरा ये लेबर है, वो कहता है 30% इनडायरेक्ट लेबर इज 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है 5, उसका लिया 30%, फिर उसका लिया 50%, कितनी अमाउंट आ गई, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 0.7। ओके, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन है 0.5 मिलियन, ठीक होगी बात। फिर वो कहता है टोटल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हैज बीन बजटेड 3 मिलियन, 80% इज वेरी, 3 मिलियन में 80% वेरी कर रही है, तो इसका मतलब है 3 मिलियन का 20% फिक्स है, और हम फिक्स ही तो अलग कर रहे हैं। ऑल रिमेनिंग ओवरहेड्स आर वेरिएबल, ये हमने कुछ फिक्स डाटा इस 10.29 से अलग कर लिया। कितना आ गया टोटल जरा करो, 1.8 प्लस 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0.6, 3.65 मिलियन, ये है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवर। नीचे सेल एंड मार्केटिंग में भी देख लेते हैं, कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर द मंथली सैलरी 25,000 ईच एंड अ सेल कमीशन 2% ऑन सेल अचीव्ड,
ये 2% कमीशन तो वेरिएबल हो गया। तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 12। 25,000 को 2 लोग हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक महीना है तो हमने तो 12 महीनों की सैलरी लेनी है, तो कितनी सैलरी आ गई? 0.6 मिलियन एक साल। ये भी फिक्स है। हायरिंग ऑफ डिलीवरी मैन 70,000 पर मंथ, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 0.84, ये भी फिक्स है। लॉन्चिंग एंड एडवर्टीजमेंट कैंपेन 1.5 मिलियन, ये भी फिक्स है। तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई और वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। सेल नहीं पता अभी, सेल हम फाइंड कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फिक्स्ड कॉस्ट को पहले प्लस कर लें, इधर भी प्लस करने लगा हूं। 3.65 पहले था, प्लस 0.6 वो सैलरी वाला, प्लस 0.84 वो डिलीवरी वैन वाला, प्लस 1.5, तो हमारे पास 6.59 फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। फिक्स्ड कॉस्ट 6.5 डन। वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट है 6 मिलियन ये थी, 5 मिलियन ये थी, और इस 10.29 में से 3.65 निकाल देंगे। 10.29 माइनस 3.65, तो हमारे पास आ गया 6.64 प्लस 5 प्लस 6, 17.64 वेरिएबल कॉस्ट। और तो कोई डाटा नहीं है ना। वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास 17.64। करना क्या है हमने, कहता है कि आपने ब्रेक इवन रेवेन्यू फाइंड करना है एंड क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर टू अर्न द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एक ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू और क्वांटिटी, मतलब ब्रेक इवन सेल भी चाहिए और ब्रेक इवन क्वांटिटी यूनिट में भी चाहिए। लो मेरे भाई, आपके पास फिक्स कॉस्ट तो आ गई, एक इंग्रेडिएंट तो मिल गया। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो, सीएस रेशियो करनी है ना, और फिर उसको यूनिट पे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड कर देंगे। ठीक होगी बात। सीएस रेशियो पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेशियो। 150,000 यूनिट्स उसने दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अमाउंट फाइंड कर लो। 1,50,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट भी आ जाएगी, सेल प्राइस भी आ जाएगी। आएगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है जनाब 17.64। बताओ इसके अंदर कमीशन है या नहीं? ये तो पुरानी है ना, कमीशन तो आपने 2% बाद में ऑफर कर किया है, ये तो पुरानी वेरिएबल कॉस्ट है। इसके अंदर कमीशन कहां से आया? अब ये देख ले, वो कहता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% है, ऊपर उसने किसी कमीशन का जिक्र नहीं किया। और कमीशन का वो कहता है एम्प्लॉयमेंट सेल कमीशन ऑफ 2% ऑफ द सेल्स अचीव्ड। अब सेल्स अचीव का कमीशन है, हमारे पास ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसमें मटेरियल है, इसमें लेबर है, इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड। गॉट इट? तो 17.64 को मैं किस पे डिवाइड करूं? ये कौन सी रेशियो है? सेल तो ये है नहीं, कमीशन भी ये नहीं है, तो ये वाली अमाउंट है ये 58.8 पे डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेल आ जाएगा। 39.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मुझे कंट्रीब्यूशन और सेल चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कमीशन भी आ जाएगा। तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। तो जनाब आए जरा, 17.64 डिवाइडेड बाय 58.8 मल्टीप्लाइड बाय 30, सेल आ गई। अब आप ऐसा करो कि जनाब इसको मल्टीप्लाई कर दो 39.2 से 11.76, कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल भी आ गई, कंट्रीब्यूशन भी आ गया।
इनको आपस में डिवाइड करो तो CS रेशियो भी आ जाएगा, CS रेशियो। और अगर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ना तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर जाकर ऐड कर देना, अब बस टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी विद 2% कमीशन। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा। जी मेरे भाई 11.76 डिवाइड बाय 30, CS रेशियो आ गया जनाब 39.2%। सवाल आपका हो गया। फिक्स कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। उसके बाद इस CS रेशियो से हमने क्या किया, सब कुछ फाइंड कर लिया। अब आप अपना रिक्वायर्ड काम करें। ये सारी वर्किंग थी ब्रेक इवन सेल्स। फिक्स कॉस्ट क्या था जनाब, फिक्स कॉस्ट क्या थी 6.59 मिलियन, 6.59 मिलियन डिवाइडेड बाय CS रेशियो क्या आया 0.392, ये है ना 0.39, तो 6.59 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास आ गया 16.81 मिलियन, 16.81 मिलियन। ये अमाउंट आ गई है। आपको ब्रेक इवन यूनिट्स भी चाहिए, इनको डिवाइड कर दें, पूरी अमाउंट लिखकर चाहे डिवाइड कर दें। ये जो अमाउंट मेरे पास ओरिजिनल आ रही थी ना वो ये है 81122, पॉइंट के बाद 6 डिजिट पूरे करते हैं ना 4, डिवाइडेड बाय 150,000। ठीक होगी बात। 150 क्या है भला, 150 यूनिट्स हैं, 150। और अगर यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, हमें यूनिट्स पे डिवाइड करने से नहीं आएगा, ये तो सेल प्राइस से डिवाइड करने से आएगा भाई, सेल प्राइस से डिवाइड करने से आएगा। सेल प्राइस बताएं, क्योंकि उसने कहा जी ब्रेक इवन यूनिट्स भी चाहिए और आपको रेवेन्यू भी चाहिए। रेवेन्यू तो मिल गया, अब आप मुझे यूनिट्स बताएं। सेल प्राइस गिवन है कहीं, सेल प्राइस नहीं गिवन तो फाइंड कर लेते हैं भाई, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। ये आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट आई है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट आई है ये कितने यूनिट्स की है, पुरानी वेरिएबल कॉस्ट 17.64, 17.64 डिवाइडेड बाय 150,000 यूनिट्स, 640,000 डिवाइड बाय 150,000। ये सारा डाटा 1,50,000 यूनिट का है ना, तो इसको मैंने 1,50,000 पे डिवाइड किया तो पर यूनिट भी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। कितनी आ गई 117.6, 117.6 ये है वेरिएबल कॉस्ट। इसको मैं डिवाइड करूंगा 50, 7.6 डिवाइडेड बाय 58.8 था ना वेरिएबल कॉस्ट, 58.8 वेरिएबल कॉस्ट पे डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारे पास आ गई 200 सेल प्राइस। अब वापस आए, अब कहेंगे सर कोई और तरीका भी है, बिल्कुल है, और तरीका भी है। ये 30 मिलियन है, ये 30 मिलियन आपकी टोटल सेल है, इसको 1,50,000 पर डिवाइड कर लो तब भी 200 आ जाएगा। ठीक है, तो मेन हमें चाहिए, इसको मैं सेलिंग प्राइस पे डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट भी आ जाएंगे 168,11,124 डिवाइडेड बाय 200, तो मेरे पास यूनिट्स आ जाए मेरे भाई 84056। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल तो इतना सा ही था, ये वाला सवाल था बस, बाकी सारी वर्किंग। दोबारा देखें, हमारे सवाल के अंदर फिक्स कॉस्ट गिवन थी, वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी, हमने ये एक रेशियो बना ली, इस रेशियो से ही सारा सवाल हल हो गया। ओके की बात। नेक्स्ट होमवर्क का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आसान क्वेश्चन है। कहता है ब्रेक इवन सेल्स हैं 125 मिलियन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हैं 25 मिलियन। इसका मतलब है बजटेड सेल्स कितनी आ गई 150 मिलियन, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऐसा ही है। तो ब्रेक इवन सेल्स उधर जाकर प्लस कर दी तो 150 हमारे पास आ गई सेल्स।
कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 20%। ओके, कहते हैं ऑल AIL is planning to increase the capacity। कहते हैं सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर रहा है 5% से, which is expected to increase the sale volume 30%। और हमें पता है सेल वॉल्यूम हर वेरिएबल कॉस्ट पे लगता है, और जो प्राइस होती है वो सिर्फ उस पे लगती है जिसकी वो प्राइस बजाते खुद है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आपकी ये सेल्स हैं 150 मिलियन, 5% प्राइस कम कर दो और 30% उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। इंक्रीज इन सेल वैल्यू, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 40 मिलियन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्किंग कैपिटल। लो मेरे भाई एक बात लिख लें, कभी भी नॉन करंट एसेट के लिए या कोई एडिशनल फंड रिक्वायर्ड हो, जो एडिशनल फंड होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड होगा। ये बात याद रखनी है। आपको कोई नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए फंड चाहिए, आपको कोई कैपिटल वर्किंग कैपिटल के लिए फंड चाहिए, आपको कोई भी नया इन्वेस्ट यानी नया व्हीकल फर्नीचर लेकर आए हो, ठीक है, अगर उसके लिए आपको यानी पैसे उधार लेकर लाए हो ना, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और दूसरा, अगर कोई नॉन करंट एसेट है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आएगी, नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन भी आएगी, और अगर उसको खरीदने के लिए कोई फंड का इस्तेमाल किया उसका इंटरेस्ट भी आएगा। ये बातें दोनों लिखो, कोई नया प्लांट लेकर आओ या उसको फंड लेकर आओ तो उसका इंटरेस्ट भी आएगा और नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन भी आएगी। क्लियर? 40 मिलियन वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल एंड वर्किंग कैपिटल, द एडिशनल फंड वर अरेंज 10% के ऊपर और डेप्रिसिएशन उसकी आ गई 5 मिलियन। अब पुरानी फिक्स कॉस्ट पहले हम फाइंड कर लेते हैं, अब नई फिक्स कॉस्ट उसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जनाब, ऑल एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन इकोनॉमी ऑफ स्केल वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो गई 10%। कहता है एक तो अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ अंडर करंट एंड प्रपोज सिनेरियो। पहले पुरानी स्टेटमेंट बना लेते हैं और फिर प्रपोज बना लेते हैं। फिर वो कहता है कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर मेजर द फॉलोइंग सिचुएशन। लो जी, पिछला साल तो आपको गिवन है, सबसे पहले सेल तो हमने फाइंड कर ही ली थी, करंट और प्रपोज्ड। सेल्स, करंट सेल्स हमने 150 मिलियन की फाइंड कर ली, ब्रेक इवन गिवन थी, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया लेस वेरिएबल कॉस्ट। लो मेरे भाई, कंट्रीब्यूशन गिवन है 20%, तो कंट्रीब्यूशन 20, सेल 100, वेरिएबल कॉस्ट 80। तो हमें सेल गिवन है, तो सेल गिवन है तो 150 को 100 पे डिवाइड कर दो और 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अमाउंट आ जाए 120। कंट्रीब्यूशन आ गया जी 30। अब कंट्रीब्यूशन के बाद आपको चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट। वैसे मैं आपको करके बता देता हूं, अभी तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, मतलब हमने इतनी एडिशनल वो कॉस्ट हमारी आ रही होती है और हमारे पास नेट प्रॉफिट 5 मिलियन आ गया, लेकिन आप कहेंगे सर ये हमें समझ नहीं लगी कि 25 कैसे आ गया, ये तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। अब देखें, आपके पास ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 125 है, इसके ऊपर CS रेशियो लगाओ, ब्रेक इवन सेल के ऊपर CS रेशियो लगाओ, तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे और 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से मल्टीप्लाई कर लो ना, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करो तो 125 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, 25। ब्रेक इवन सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन होता है उतनी फिक्स कॉस्ट होती है। ब्रेक इवन सेल्स के अंदर जितना कंट्रीब्यूशन होता है उतनी ही फिक्स कॉस्ट होती है। ये मैंने ब्रेक इवन सेल के ऊपर CS रेशियो अप्लाई किया तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, और जितना कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही मेरा फिक्स कॉस्ट होती है। ब्रेक इवन सेल के अंदर यही हमने देखा है। तो हमारी फिक्स कॉस्ट 25 मिलियन आ गई और 5 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक होगी बात? नेक्स्ट जी आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं प्रपोज सिचुएशन। उसने कहा जी करंट सिचुएशन में भी बनाया, प्रपोज सिचुएशन में बनाया। अब बताओ सेल कितनी चेंज कर रहा है,
सेलिंग प्राइस 5% कम कर रहा है और 30% बढ़ रही है, मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 1.30, 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 1.30। वॉल्यूम बढ़ा तो 1 प्लस परसेंटेज, सेल प्राइस कम हुई तो 1 माइनस परसेंटेज। नई सेल आ गई, नई सेल्स आ गई। अब वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लो जनाब। वेरिएबल कॉस्ट में क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट में करोगे 120 मल्टीप्लाइड बाय, वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हुई है तो 0.90 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो हर वेरिएबल के ऊपर लगता है 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.30, 140.4। कंट्रीब्यूशन आ गया जी 185.25 माइनस 140.4, 185.25 माइनस 140.4, 44.85। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 25 तो पुरानी है, प्लस 40 मिलियन का 6%, सॉरी 15%, और 5 मिलियन उसकी डेप्रिसिएशन, 40 का 6% तो 15%, वो 6 आ गया और 5 एज इट इज ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 + 6 36। नया नेट प्रॉफिट आ गया जनाब आपके पास 44.85 माइनस 36 8.85। ये आपके पास करंट और प्रपोज सिचुएशन दोनों का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब वो कहता है कि आप ना नए की ब्रेक इवन सेल्स भी फाइंड करें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी। अब तो हो गया ना सवाल, ब्रेक इवन सेल्स भी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी। ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो 44.85 ओवर 185.25, यही बनेगा ना CS रेशियो। तो 36 डिवाइडेड बाय 44.85 ओवर 185.25, 148.7। और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करेंगे, बजटेड सेल्स 185.25 यही वाली, माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय 185.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अमाउंट में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करेंगे, और अगर परसेंटेज में चाहिए तो डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 185.25 माइनस 148.7 डिवाइडेड बाय 185.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 19.73%। लो मेरे भाई, ये आपका सवाल हो गया 16B, ये था आपका होमवर्क, ठीक है। और अब आपने नेक्स्ट लेक्चर सुनने के बाद नेक्स्ट आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अल्लाह हाफिज़।